देश की राजनीति में बदलाव की जो कोशिशें हैं वह परवान चढ़ रही हैं। अगर विपक्ष के ऐसे ऐसे नेता जो एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं थे, एक दूसरे के साथ मंच साझा करने के लिए तैयार नहीं थे, अगर वह इस इस सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट होने के लिए तैयार हैं, तो यह एक बड़ा संकेत है। अगर ममता बनर्जी ये कहती हैं कि जीएसटी के मामले पर केंद्र सरकार का समर्थन एक बहुत बड़ी गलती थी, इस बयान का मायने है। अगर अरविंद केजरीवाल साहब जो किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने के लिए चले जाते थे, आम आदमी पार्टी बड़े बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार करती थी, अगर वो कर्नाटक में चुनाव प्रचार नहीं कर रही है तो इसका राजनीतिक मायने है। अगर नीतीश कुमार ऐसे नेताओं से मुलाकात करते हैं जिनका अभी तक कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं है और उन नेताओं के साथ एक सकारात्मक संकेत मिलते हैं, तो इसका एक राजनीतिक मतलब, एक राजनीतिक संदेश है। अगर इस देश के जनता, एक राज्य के लोग भारतीय जनता पार्टी के उन नैरेटिव्स को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जिस नैरेटिव के आधार पर ये सत्ता हासिल करती रही है, तो इसका एक राजनीतिक संदेश है। अगर जिस कांग्रेस मुक्त भारत की बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कही थी, अगर उस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के 50 नेता शामिल हो जाते हैं तो इसका एक राजनीतिक संदेश है। और ये राजनीतिक संदेश यह है कि जिन नारों, जिन आश्वासनों और जिन वायदों के साथ यह पार्टी सत्ता में आई थी, जनता ने इनको जन्म दिया था, उन विश्वासों को, उन सपनों को, उन आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रही है। यह पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। जिस बात की बात प्रोफेसर अक्षय स्वामी जी कर रहे हैं, यह सामान्य बात नहीं है। यह कुछ 2, 4, 5, 10 महिला पहलवानों का सवाल नहीं है, वो गिनती के लोग नहीं है, वह देश की शान है, गौरव है, जिन्होंने हमारे तिरंगे की प्रतिष्ठा को दुनिया के पैमाने पर, दुनिया के नक्शे पर स्थापित किया है। अगर उनकी बात आप सुनने के लिए तैयार नहीं थे और नहीं है, उनकी बात सुनने के लिए इस सरकार के पास, इस हुकूमत के पास समय नहीं है, तो आखिर किसकी बात सुनने के लिए आपके पास समय है? मैं नहीं कहता कि उनकी बात बिल्कुल सही है, मुझे जानकारी बिल्कुल नहीं कि उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है, लेकिन उनकी बात सुनी तो जानी चाहिए। अगर वह खुले आसमान के नीचे अपनी बात इतनी ताकत के साथ कर रहे हैं, तो यह हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो आगे बढ़ करके उनको वहां बैठने ही नहीं देते। कहते नहीं, मैं आपके साथ बैठा हूं, मुझसे अपनी बात कीजिए, उसके बाद आप कोई निर्णय लीजिए। इस तरह की अनदेखी यह सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और मुझे ये लगता है कि इसका असर देशव्यापी पड़ेगा। और जिस तरीके से उनको जन समर्थन मिल रहा है, ये तो इन पहलवानों ने ही पिछली बार में इनसे चूक हुई थी कि उन्होंने राजनीतिक दलों का समर्थन नहीं लिया। उनको विश्वास था कि सरकार इनकी बात को सुनेगी और जिन बातों की मांग कर रहे हैं उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन जब उनकी बात नहीं सुनी गई, वह एक जांच के नाम पर उठ के चले गए और जो अपने साथ धोखे की बातें कर रहे हैं, तब वो फिर दोबारा मजबूर हुए हैं मानने के लिए। ये बहुत बड़ी चीज है। और मुझे लगता है कि कर्नाटक जैसे राज्य में इस घटना का व्यापक असर पड़ेगा। इस बात का असर पड़ेगा कि यह सरकार सामान्य जो लोग इस देश की पहचान है, उनकी ही बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कर्नाटक में स्थिति ये आ गई है कि इस सरकार के पास, भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं। प्रकाश हिंदुस्तानी जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। यह तथ्य है कि भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में कभी भी सरकार बनाने का जन समर्थन नहीं मिला है। कर्नाटक वह राज्य रहा है जहां रामकृष्ण हेगड़े जैसे लोग, जो उस बिरादरी से आते हैं जो केवल 3% है, वहां वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, लोगों ने उनको स्वीकार किया। कर्नाटक वो एक उस तरह का राज्य है जो कभी अपने आप को धार्मिक विभाजन के लिए स्वीकार नहीं किया। एक बहुत ही प्रबुद्ध, जागरूक राज्य माना जाता रहा है। और वहां के लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की तरह भी ढिढोरा पीट ले, आज भी सिद्धारमैया साहब मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक पसंद के व्यक्ति हैं कर्नाटक के नागरिकों के लिए। कोई आरोप आप नहीं लगा पाए। और ये पिछले चुनाव में, 2018 के चुनाव में भी आप याद कीजिए, 2018 के चुनाव में सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मत मिला था। मत प्रतिशत बीजेपी से ज्यादा है उनके पास। माने एंटी इनकम्बेंसी का जो असर जिसकी लोग बात करते हैं वो नहीं दिखाई पड़ा। सीटें कम हुई, बिल्कुल सही है, लेकिन जनमत कम नहीं हुआ, जन समर्थन कम नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस ने अपना जन समर्थन हर इलाके में बना कर रखा होगा। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देती हुई कि कांग्रेस मौजूद नहीं है। और ये आप सोचिए ना कि ये कोई ऐसा नेता है क्या बीजेपी के पास, एच डी शिवकुमार के जैसा?
शिव कुमार को कांग्रेस से हटाने के लिए, उस पार्टी को छोड़ने के लिए क्या क्या नहीं किया गया, कितने तरह की जांचें की गई, कितनी बार छापेमारी की गई, किस किस तरह के आरोप लगाए गए, कितनी बार उनको जेल भेजा गया, बावजूद वह व्यक्ति अपनी पार्टी को छोड़ा नहीं, अपने सिद्धांतों को छोड़ा नहीं। और एक ऐसा नेता नहीं है कांग्रेस का, जितने भी चेहरे हैं वहां, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो, कोई है, मल्लिकार्जुन खड़गे के पास उनके खाते में 9 चुनाव जीतने का रिकॉर्ड है, 9 विधानसभा, अरे 11 चुनाव, 9 विधानसभा और 2 लोकसभा। कौन सा व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी के पास जो इस कद का व्यक्ति हो, जिसके पास इतने बड़े पैमाने पर और लंबे समय तक जन समर्थन हासिल रहा हो, चाहे सिद्धारमैया हो, चाहे शिव कुमार साहब हो, चाहे अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हो, कोई एक ऐसा नेता नहीं है जिसका जनाधार नहीं है, जिसका पब्लिक कनेक्ट नहीं है। और उसके विपरीत येदियुरप्पा साहब को छोड़ के कोई व्यक्ति उनके पास नहीं है जिसका जनाधार हो, जिसके पास जन समर्थन हो, और उस व्यक्ति को भी आपने कूड़े में डाल रखा है। लिंगायत समाज के लोगों के लिए अपने नेता हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं, पार्टी उनके लिए कभी महत्वपूर्ण नहीं रही। जब वीरेंद्र पाटिल को भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने पद से हटाया था, उस पूरे के पूरे समाज ने कांग्रेस को छोड़ दिया। और याद कीजिए आप कि जब वीरेंद्र पाटिल साहब हटाए गए थे वहां से, उसके बाद जब चुनाव हुआ, कांग्रेस की क्या दुर्गति हो गई थी। वही स्थिति येदियुरप्पा साहब और लिंगायत समाज चला गया था बीजेपी के साथ। लेकिन जब लिंगायत समाज के नेता येदियुरप्पा साहब ने बीजेपी छोड़ी और अपनी नई पार्टी बनाई, तो क्या बीजेपी क्या दुर्गति हो गई वहां। तो वो अपने नेता के साथ रहते हैं। जगदीश शेट्टार के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बर्ताव किया है, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और लिंगायत समाज के मठों ने इस पे आपत्ति की है और कहा है कि जिस तरह का अपमान किया गया है शेट्टार के साथ, वह स्वीकार करने लायक नहीं है, वह निंदनीय है। ये सामान्य चीजें नहीं है। तो वह एक ऐसा समुदाय जो अपने मूल्यों के साथ जीता है। आपने कहा, आप ये बात लगातार करते चले आ रहे हैं कि जो अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया गया था गैर कानूनी था। अब सर्वोच्च न्यायालय ने तो आपके निर्णय को गलत करार दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो आपने निर्णय लिया है वो गलत है। और जिन समाज को आप उनका आरक्षण काट करके दे रहे थे, उस समाज ने कहा कि इस तरीके से किसी का हिस्सा छीन करके किसी को लाभ पहुंचाने का जो तरीका है वो हमारे समाज में स्वीकार्य नहीं है। तो एक अलग तरह का समाज है वो, और वह यह समाज अपने मूल्यों के साथ जीना चाहता है, जो सर्वधर्म समभाव की भावना उनके अंदर रही है। अनंत मूर्ति जैसे विद्वान है साहब, हाँ, जिनको पूरा समाज सुनता है। विभिन्न मठों के लोगों को, हर वर्ग के लोग उनको सुनने के लिए जाते हैं। वो हम और आप बात एक सामाजिक व्याख्या के तहत हम वो कलिगा और लिंगायत और कुर्बा और ईसाई और अल्पसंख्यक और दुनिया की बात करते हैं। उस समाज में रह करके आप जान नहीं सकते हैं कौन किस वर्ग का है, किस तरह के लोग हैं, जिस तरीके की उनकी जीवन शैली है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कोशिशें की वो 1-2 इलाकों में सिमट के रह गई। और कभी भी और सबसे बड़ी ताकत ये देखिए आप कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर स्थानीय नेतृत्व कभी निर्भर नहीं रहा। उन्होंने कभी लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी का इंतजार नहीं किया भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। येदियुरप्पा जी ने उसको आगे बढ़ाया, जगदीश शेट्टार ने उसको बढ़ाया, जगदीश सावदे ने उसको आगे बढ़ाया, इन नेताओं ने उनको आगे बढ़ाया। इसीलिए वो स्थानीय नेतृत्व जो बीजेपी का है वह उन चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जिन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बढ़ाना चाहता है। येदियुरप्पा साहब अगर ये कहते हैं कि हिजाब और हलाल ये मुद्दे नहीं है जो कर्नाटक की जनता स्वीकार करेगी, तो इस बात का मतलब है वह येदियुरप्पा साहब कर्नाटक की जनता के स्पंदन को जानते हैं, उनकी भावनाओं को जानते हैं। गोया कि अगर आप गवर्नेंस की बात नहीं करेंगे, अगर आप नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की बात नहीं करेंगे, आम आदमी को सामाजिक सुरक्षा देने की बात नहीं करेंगे, युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात नहीं करेंगे, किसानों के आर्थिक हितों की सुरक्षा की बात आप नहीं करेंगे, तो आपकी भावनात्मक बातों पर ये कोई बढ़ने वाला नहीं है और कभी नहीं माने। लोगों को भ्रम है कि इस तरह 2014 में भी लोगों ने बदलाव के लिए एक बात कही थी और वह बदलाव का दौर लोगों के मन में आने लगा है कि यह बदलाव जरूरी है और अगर बदलाव नहीं किया गया तो जिस संघात्मक ढांचे के लिए हमारे नायकों ने संघर्ष किया है उसके ऊपर खतरे आ सकते हैं। जी जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, क्या अब ये माना जाए कि